Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को नो मून है, न्यू मून बोलते हैं इसको, अमावस का दिन है। और ये जो नो मून है ये एरीज साइन में है। एरीज साइन ऑफ पैशन है, एरीज साइन ऑफ स्टार्टिंग है, बिगिनिंग का साइन है। तो इस नो मून से हमारी जिंदगी डेफिनेटली इफेक्ट होने वाली है। तो ये नो मून आपकी जिंदगी के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, इस बारे में आज की वीडियो है। आज कैंडल वैक्स रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। पाइल सिलेक्शन करने से पहले आप अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए ताकि मैं अपने कैंडल्स को चार्ज कर लूं और कार्ड्स को चार्ज कर लूं, बिकॉज मोनोलॉजी से भी मैं आपको गाइडेंस देना चाहूंगी आज। आंखें बंद कर लीजिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपकी मदद कर रही ताकि आप सही पाइल सिलेक्ट कर पाए। जो पाइल आपके लिए है आप उसी पाइल का चुनाव कर पाए। एंड लेट मी चार्ज द कार्ड्स ऑल्सो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमें कंप्लीट गाइडेंस दें और लाइफ में इफेक्टिव डिसीजंस बनाने में हमारी मदद करें। ओके, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और दोनों कैंडल्स को बड़े ध्यान से देखिए। ऑरेंज कलर की जो कैंडल है दैट इज पाइल नंबर 1 और ये जो येलो कलर की कैंडल है दैट इज पाइल नंबर 2। अब अपनी आंखें दोबारा से बंद कीजिए। आंखें बंद करने पर जो भी कैंडल आपको नजर आएगी उस पाइल की सिलेक्शन को आप कर सकते हैं। देखते हैं जिन्होंने ये ऑरेंज कलर की कैंडल चूज की है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। ये नो मून आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। लेट मी लिट अप द कैंडल। सबसे पहली चीज जब मैं कैंडल लिट ही कर रही थी जो मुझे महसूस हुई है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट चल रहा था, बिखराव की स्थिति जो आपकी जिंदगी में चल रही थी वो अब खत्म होने जा रही है। जिसके लिए आपने बार बार प्रयास किए कि आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, ये बिखराव की एनर्जी से आप बाहर निकल जाएं, वो एनर्जी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके लिए वक्त का परिवर्तन है, आपके लिए वक्त बहुत खूबसूरती से बदल रहा है और अब जो लोग आपको धोखा दे रहे थे वो लोग आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको पास्ट में बैकस्टैब किया है उन लोगों को उनके कर्मा की सजा मिलने वाली है। अब इस बैकस्टैबिंग वाली एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपकी जिंदगी में आपको सुख और शांति देगा। कोई पास से पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है। जरूरी नहीं है कि ये लव लाइफ में ही हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है जिसने पास्ट में आपको धोखा देने की कोशिश की है। वो पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करने वाला है। वो पर्सन आपको यकीन दिलवाने वाला है कि वो अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले हुआ करता था। अब वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपके साथ की उम्मीद आपसे करने वाला है। और आपकी जिंदगी में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी रही है, जरूरी नहीं होता है कि लव लाइफ में ही थर्ड पार्टी एनर्जी हो, आपके करियर में भी हो सकती है। आपके करियर में भी जो थर्ड पार्टी रही है वो आप यहां पर रिमूव होने वाली है। और अगर मैं कहूं तो बाय बाय थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन यहां पर नजर आ रही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत एनलाइटेंड हुए हैं अपनी जिंदगी में।
आपको अब अगले 15 डेज में कोई ऐसी न्यूज मिलने वाली है जो कि आपकी जिंदगी को बहुत ही गहराई से बदलने वाली है। और वो न्यूज जो है वो आपको इमोशनल कंटेंटमेंट देगी, आपके पास सेलिब्रेट करने का मौका होगा, आप अपने करियर में ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके करियर में रहे हैं वो हटने वाले हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ में रहे हैं वो भी हटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज नजर आ रही है। इमोशनल कंटेंटमेंट, इनर पीस की एनर्जी है, आत्मिक शांति, भावनात्मक शांति का अनुभव आप करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे कि घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और मटेरियलिस्टिक चीजों में भी एक बैलेंस आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको यूनिवर्सल फोर्सेस मदद करने वाली हैं आपकी जिंदगी को स्टेबल बनाने के लिए। आपने जितनी भी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी एनर्जीज देखी हैं जो आपको इम्बैलेंस की तरफ को लेकर जा रही थी, वो एनर्जीज एकदम से स्टॉप हो जाएंगी। ये एनर्जीज ने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, आपने बहुत गहराई से अपने आप को समझा है, अपने आसपास के लोगों को समझा है, उतनी ही गहराई से आपने इस इंस्टेबिलिटी को भी महसूस किया है। लेकिन अब आप यहाँ पर एनलाइटेंड होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस वजह से आपको इतने सारे ट्रिगर्स मिले हैं, जब वो एनलाइटनमेंट ही हो गई है तो डेफिनेटली वो ट्रिगर्स वाली एनर्जी यहाँ पर एंड होती हुई नजर आ रही है। आप एक नई दिशा में बढ़ने वाले हैं। ये जो नई दिशा है ये ईश्वर आपको प्रदान करेंगे। ईश्वर की गाइडेंस के तहत आप इस नई दिशा में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर भी आप थोड़े थोड़े चैलेंजेस को विटनेस करेंगे। वो चैलेंजेस इस वजह से है कि ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि आपका विश्वास अब डगमगा तो नहीं रहा है। तो आपके विश्वास की परीक्षा तो डेफिनेटली होगी, लेकिन वो छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं और वो होने भी चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो कर पाते हैं। आपकी लाइफ के अंदर आप कुछ बड़ा इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं। कोई नई जॉब जिसमें आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी हो, कोई ऐसी जॉब जो आपको फेम दे, कोई ऐसा बिजनेस जहां से आपका जो इनकम सोर्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वक्त का परिवर्तन ये नो मून आपके लिए लेकर आ रहा है। अब आप कुछ ऐसी एनर्जीज में रहेंगे जहां पर आप बहुत ही केयरफ्री खुद को महसूस करेंगे। आप बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपकी जिंदगी का अंधकार यहाँ पर दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर जहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स रही हैं, जिस भी स्फीयर में, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं और ये अचानक जो ये बदलाव होगा ये आपको डेफिनेटली अचंभित कर देगा। आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होंगे कि किस तरह से जिंदगी सुलझ गई है। इतनी बुरी तरीके से जो जिंदगी उलझी हुई थी वो अचानक कैसे सुलझ गई है और इसका सॉल्यूशन कितना आसान था, लेकिन इतने टाइम से हमें पता ही नहीं लग रहा था। इस बात का आपको एहसास भी होगा। आप ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। आप इमोशनल ज्यादा होंगे, आपका हार्ट चक्र ज्यादा वाइब्रेट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक इनर बैलेंस आप अचीव करने वाले हैं, वो एनर्जी है यहाँ पर। और आपके इमोशंस की कोई पर्सन कदर करने वाला है, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी जिंदगी में अब आपके इमोशंस की कदर करेगा। जो आपने इमोशनल ड्रेनेज अपनी जिंदगी में देखा है, आपको वो दोबारा जीने का मौका मिलने वाला है। आपकी जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिलेटेड टू योर स्टमक रही हैं, कोई डिसीज है जो स्टमक से रिलेटेड रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स
है अगर आपको, तो वो सब दूर होने वाली है। जहां आप कहीं ना कहीं डिवाइन पर विश्वास नहीं करते थे, आपको लगता था कि आपकी प्रार्थनाओं का कहीं जवाब नहीं दिया जाएगा, कभी भी नहीं दिया जाएगा, वहां पर आपका अचानक से डिवाइन पर फेथ बढ़ जाएगा और आप अपनी जिंदगी को एम्ब्रेस करने वाले हैं, उन खुशियों को जीने वाले हैं जो अब आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही हैं। आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आप घंटों रोया करते थे, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में थे, वहां दोबारा से इमोशंस को जीना बहुत बड़ी बात होती है और ईश्वर ये बहुत अनमोल तोहफा आपको दे रहे हैं। और अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, जहां पर आप अपने लिए स्टैंड लिया ही नहीं करते थे, अपने लिए स्टैंड लेना ही भूल गए थे, वहां पर कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप अपने लिए बोलना सीखेंगे, आप अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करने वाले हैं सब लोगों के सामने, और आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में वो भी आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी धुंध छाई हुई थी वो छटती हुई नजर आ रही है। बहुत ही ज्यादा सकारात्मक बदलाव है। ये स्प्रिंग की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल शुरू हो रहा है और उसके साथ एक बहुत ही पेनफुल साइकिल यहाँ पर खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो लाइफ ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आज आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है। आप ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे। ओवरऑल ग्रोथ के साथ कंटेंटमेंट, आत्मिक शांति बहुत जरूरी होती है। वो आत्मिक शांति आपको मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है और आपका एक अलग सा रिलेशनशिप डिवाइन के साथ बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आपकी लाइफ के अंदर पैशन, प्लेजर, इस तरह की एनर्जीज है, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक बदलाव ये नो मून लेकर आ रहा है। तैयार हो जाइए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए इन अच्छी चेंजेस के लिए। अब मोनोलॉजी से देखते हैं क्या चेंजेस लेकर आने वाला है ये नो मून आपके लिए। किस तरह के बदलाव आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेट्स सी दैट। कम्युनिकेशन इज की, ये बात मैं कह चुकी हूं आपको। इमोशंस आर रनिंग हाई, वाओ, अ न्यू स्टेटस कमिंग, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप रिलैक्स करने का वक्त आ गया है। पूछते थे ना आप ईश्वर से कि कब वो वक्त आएगा जब जिंदगी में सुख और शांति का अनुभव होगा, तो ये वो वक्त आ गया है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है, न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है। मैंने आपसे पहले भी कहा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डिवाइन कि किस तरह से वो मुझे इंट्यूटिवली गाइड करते हैं ताकि मैं उनके मैसेजेस आप तक पहुंचा पाऊं। मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा। यही मैसेज यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है। जो आप महसूस करते हैं वो आप क्लियरली बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इमोशंस जीने का आपको मौका मिलने वाला है, आप काफी इमोशनल होने वाले हैं। वही कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। दिस इज अ प्रूफ ऑफ माई रीडिंग, इजंट इट? ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। डेफिनेटली आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत हो रही है। जो भी अंधकार है आपके जीवन का वो दूर होने जा रहा है और आप अपने जीवन में एक नए सुबह देखने वाले हैं। एक नई मॉर्निंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाइल नंबर 1 पीपल। आपकी जिंदगी के पूरे दिन यहाँ पर खत्म होते हुए ही नजर आ रहे हैं। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने ये येलो कलर की कैंडल चूज की है, आपकी लाइफ के अंदर ये नो मून क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होने वाली है इस नो मून से, आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। लेट्स सी दैट। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप अपनी लाइफ में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप शायद बहुत सारी चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। आपको जब जब ईश्वर कोई गाइडेंस दे रहे हैं, आप शायद उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हर एक चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी आपकी जिंदगी में, लेकिन आप अपने आप को गाइडेंस से दूर करते जा रहे हैं। तो यहां पर आप डायरेक्शन लेस होते हुए नजर आ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हर एक चीज को समझने के बावजूद भी आप दिशाहीन यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये स्पेशली हो रहा है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर। आप अपने इमोशंस या अपने रिलेशनशिप्स को ईश्वर के भरोसे छोड़कर उसके लिए जो भी आपको गाइडेंस मिलती है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये चीज आपको दिशाहीन बनाती हुई नजर आ रही है। जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, स्पेशली अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में, वहां पर आपकी जिंदगी के अंदर चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। आप किसी से कोई स्टेबल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप किसी से एक इमोशनल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इस नो मून के बाद वो पर्सन शायद आपसे और दूर हो जाएगा। वो पर्सन आपके इमोशंस की कदर नहीं करेगा, और ये अगर आपके लव लाइफ में नहीं हो रहा और आपके करियर में हो रहा है तो जितना ज्यादा आप काम कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके करियर के रिगार्ड में भी इसका मतलब आपको कोई गाइडेंस मिली है और आपने उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है। ये सब कुछ आपकी जिंदगी में एक थर्ड पार्टी है उसकी वजह से हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल इस नो मून पर ही प्ले करने वाली है। अगर ये आपके रिश्ते की बात है तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट और बढ़ाने वाली है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं तो गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी में धंसते जा रहे हैं, और अगर आपके करियर के रिगार्ड में ये बात है तो कोई तीसरा इंसान ऐसा है जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, और वो पर्सन आपकी जिंदगी के अंदर ऑब्स्टेकल्स खड़े करने वाला है। इस नो मून पर ये ऑब्स्टेकल्स और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा इस नो मून के बाद कि आपको आपका रिलेशनशिप वापस मिल गया, आपको आपके करियर में एडवांसमेंट मिल गई और चीजें आपके हाथ से रेत की तरह फिसलने वाली हैं। ये चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये ट्रिगर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू ये ट्रिगर बढ़ रहे हैं।
ट्रिगर्स पे इतना शार्प इंक्रीज इस वजह से हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ईश्वर की गाइडेंस को निग्लेक्ट किया है। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरने वाले हैं, लेकिन हालात आपके इस तरह के हो जाएंगे कि कोई भी पर्सन आपके उस पॉइंट पर मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। आप अपने इमोशंस के बारे में बहुत कम बात करने वाले हैं क्योंकि अचानक से इतने बड़े ट्रिगर को हैंडल कर पाना आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। आपकी जिंदगी हैंग होती हुई नजर आ रही है, रुकती हुई नजर आ रही है, ये जिंदगी अटकती हुई नजर आ रही है। आप जहां पर आज प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है चाहे करियर, तो वो प्रॉब्लम्स अभी के टाइम पर अगर मैं कंपेयर करूं तो छोटी हैं, बड़े स्नो मून के बाद ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, आपको ईश्वर के द्वारा दी गई गाइडेंस को फॉलो करना होगा, तब आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ को मूव कर पाएंगे। अगर ये रिलेशनशिप है तो इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को आपको समझने की जरूरत है। अगर ये आपका करियर है तो करियर में कौन सा ऐसा थर्ड पर्सन है जो आपको स्टेबल नहीं होने देना चाहता, उसकी ब्लॉकेजेस को समझने की आपको जरूरत है। नहीं तो आप मेहनत करते जाएंगे, आप एक्सपेक्टेशन करते जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डायरेक्शन लेस नहीं होना है, बल्कि डायरेक्शन को जो भी अभी आपको गाइडेंस मिलेगी उस डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इवन आज की वीडियो में जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये जो नो मून है ये आपको डाउन एनर्जीज की तरफ को लेकर जा रहा है। इसमें जितने स्पीड से कोई इंसान ऊपर जा सकता है उतनी ही स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। और ये जो डिप है ये ओवरऑल आप हर एक एनर्जी में अपने में महसूस करेंगे, चाहे वो आपका करियर हो चाहे वो आपके इमोशंस हो। आपको एक और प्रॉब्लम इस नो मून के बाद आएगी कि लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। जो आप लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, आपके वर्ड्स का चुनाव गलत होने वाला है। आप गलत लोगों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इस नो मून के बाद जो भी पर्सन आपसे जेलस है उसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को अगर मैं यहां पर बात करूं तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। इस थर्ड पार्टी की नजर आपके हर एक एक्शन के ऊपर बनी हुई है। आपकी जिंदगी में एक तूफान आता हुआ नजर आ रहा है और ये तूफान आपने जितनी भी अभी तक स्ट्रेंथ इकट्ठा की है इस स्ट्रेंथ को गिराकर चला जाएगा, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आपको बेसिकली अपने डायरेक्शन के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये जो आपने थोड़ी सी अपनी एनर्जीज में अपलिफ्टमेंट देखी है ये तूफान के पहले की शांति है। तूफान आपकी जिंदगी में अब आने वाला है। आपको बहुत बार गाइडेंस मिली है कि आप किस तरह से इस थर्ड पार्टी एनर्जी को ओवरकम कर सकते हैं, बट आपने उस गाइडेंस को कभी फॉलो नहीं किया है, आपने सीरियसली इस चीज को नहीं लिया है। और अगर अब भी पाइल 2 देखने के बाद भी अगर आप पाइल 1 को देखकर अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं। आपको स्ट्रैटेजाइज होना होगा, आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपके पास आपके दुखों की चाबी भी होगी इस नो मून के बाद, लेकिन उस चाबी को पहचानने की जरूरत है। आप डिवाइन टाइमिंग को चैलेंज करते आए हैं, आप अपने आप को एक विक्टिम साबित करते आए हैं और ईश्वर इस वजह से आपकी जिंदगी में आपको अब ये ट्रिगर्स देने वाले हैं। आपकी स्ट्रेंथ हिलने वाली है, आप बहुत अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे।
आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को हील करने की जरूरत है, आपको अपनी ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है, जो पर्सन आपके साथ एसोसिएटेड है उसकी ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। आपके सपने साकार हो सकते हैं जब आप सच्चाई को समझें। आप सच्चाई से भाग रहे हैं और इस नो मून के बाद आपके पास यही एक चांस है जब आप इस सच्चाई का सामना करके अपनी एनर्जीज को रिवाइव कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उन ट्रिगर्स के सामने आपको सरेंडर अपने आप को करना होगा। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है, अपने प्यार को समझने की जरूरत है, आपको सच्चाई को देखने की जरूरत है, आपको खुद को हील करने की जरूरत है। ये नो मून की एनर्जीज आपको सिग्निफिकेंटली डाउन लेकर जाएंगी। आप हर एक स्फीयर में चैलेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप प्लीज अपनी एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली हीलिंग का प्रोसेस आप गो थ्रू कर सकते हैं। आपको इस चीज की जरूरत है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको इस टाइम पर गाइडेंस की जरूरत है, अदरवाइज डिप बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। मूनोलॉजी से देखते हैं ये नो मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, विन विन कंडीशन आपकी हो सकती है जब आप बैलेंस अटेन करें। यही चीज मैं आपको कह रही हूँ, ट्रिगर स्ट्रांग होने वाले हैं। ये जो टफ साइकिल है इसको आप अभी एंड कर पाएंगे, इस नो मून के बाद आप इसको एंड कर पाएंगे। लेकिन कैसे? जब आप एक्शन लेंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज का कार्ड है, यही नो मून है। और इससे मैं आपको बता रही हूं, जिन्होंने पाइल सिलेक्शन गलत की है उसके लिए मैं बता दूं, यहां पर 90% आप में से लोग इस फेयर में लाइक करते हैं। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने की जरूरत है, तब ये आपका टफ साइकिल खत्म होगा और ये विन विन आउटकम आएगा आपकी लाइफ में। ये जो आपको ट्रिगर्स मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपके साथ अन्याय करने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर आपको एक मार्ग दिखाने जा रहे हैं। आपके लिए कंडीशंस वर्स्ट इस वजह से हो रही हैं ताकि आप उन कंडीशन से बाहर निकल पाए, ताकि जो भी आपका पर्सनल इश्यू है उसको आप रिजॉल्व कर पाए, उसका आप समाधान निकाल पाए। आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आना बहुत जरूरी है। ये टाइम आप बैलेंस खुद ब खुद अचीव कर सकते हैं गाइडेंस को फॉलो करके। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिटेल्ड और इससे ज्यादा क्लैरिटी से मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज बहुत ही क्लैरिटी से मैंने आपको ये रीडिंग दी है। और प्लीज अपने मन को बहलाने की कोशिश मत कीजिएगा किसी भी तरीके से, बिकॉज ये बहुत कम टाइम, 15 डेज का टाइम है। अगर 15 डेज में आपने इन ट्रिगर्स को समझ के अपने आप को संभाल लिया, अपने रिश्तों को संभाल लिया, तो ये टफ साइकिल आपकी लाइफ का खत्म हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपको क्या चीज करने की जरूरत है, एनर्जी किस तरह से आपके लिए चलने वाली है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करना चाहिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको इस रीडिंग से काफी क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।